मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार सक्रिय मानसून ने बारिश की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है, लेकिन अब मौसम का अगला चरण और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। 27 जुलाई का पूर्वानुमान संकेत दे रहा है कि मानसून का फोकस धीरे धीरे प्रदेश के पूर्वी हिस्से की ओर खिसक रहा है। जिन जिलों में अब तक बारिश अपेक्षाकृत कम रही, वहां बादलों की सक्रियता बढ़ने की संभावना है, जबकि कुछ पूर्वी जिलों में भारी बारिश के दौर बन सकते हैं। मौसम विभाग के विस्तारित पूर्वानुमान के अनुसार सतना, सीधी, सिंगरौली और शहडोल में भारी बारिश की संभावना सबसे अधिक बनी हुई है। इन जिलों में कम समय में तेज वर्षा हो सकती है। पहाड़ी और नदी नालों वाले इलाकों में जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है, इसलिए स्थानीय लोगों को विशेष सतर्क रहने की जरूरत होगी। इसके साथ ही रीवा, उमरिया, अनूपपुर, मैहर, कटनी, जबलपुर, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट और सिवनी में भी रुक रुक कर अच्छी बारिश के कई दौर देखने को मिल सकते हैं। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, धार, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, ग्वालियर और शिवपुरी सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। इस पूरे बदलाव की सबसे बड़ी वजह यह है कि मानसून ट्रफ अभी भी मध्य भारत के प्रभाव क्षेत्र में बनी हुई है, जबकि बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिल रही है। यही नमी बादलों को बार बार सक्रिय कर रही है और बारिश का क्षेत्र एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बढ़ रहा है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि जुलाई के अंतिम दिनों तक मानसून की सक्रियता बनी रह सकती है। अब बात किसानों की सबसे बड़ी चिंता सोयाबीन की। इस समय प्रदेश के अधिकांश सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रों में फसल तेजी से बढ़वार के चरण में है। लगातार मिल रही बारिश से मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी हुई है, जो पौधों की जड़ों और नई शाखाओं के विकास के लिए लाभदायक है। विशेषकर मालवा, निमाड़ और भोपाल संभाग के खेतों में यह नमी फसल की बढ़वार को अच्छी गति दे सकती है। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश के जिन इलाकों में अब भारी बारिश की संभावना बढ़ रही है, वहां किसानों को एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। यदि लगातार कई दिनों तक तेज वर्षा होती है और खेतों में पानी जमा रहता है, तो सोयाबीन की जड़ों पर दबाव बढ़ सकता है। इसलिए जहां जलभराव की स्थिति बने, वहां पानी की निकासी बनाए रखना फसल की सुरक्षा के लिए जरूरी होगा। बारिश का यह नया दौर केवल खेती तक सीमित नहीं रहेगा। छोटे बांधों, तालाबों और नदियों में जलस्तर बढ़ने की संभावना है। जिन क्षेत्रों में पहले वर्षा कम हुई थी, वहां यह बारिश जल संसाधनों के लिए राहत लेकर आ सकती है, जबकि लगातार भारी वर्षा वाले इलाकों में जलभराव और स्थानीय व्यवधान भी देखने को मिल सकते हैं। यानी 27 जुलाई का मौसम केवल एक दिन का पूर्वानुमान नहीं है, बल्कि मानसून के बदलते रुख का संकेत है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सक्रियता पूरे प्रदेश में बारिश की कमी को और कम करेगी, या फिर कुछ जिलों में अत्यधिक वर्षा नई चुनौती बन जाएगी। अगले भाग में समझेंगे कि 28 जुलाई से मौसम का अगला बदलाव क्या होगा।
किन क्षेत्रों में बारिश और तेज हो सकती है और अगस्त की शुरुआत के लिए यह मानसूनी दौर क्या संकेत दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे मौसम किस दिशा में जाएगा और इसका सबसे ज्यादा असर किन लोगों पर पड़ेगा। अगर पूरे मध्य प्रदेश की मौजूदा स्थिति को देखें तो साफ दिखाई देता है कि मानसून अब केवल बारिश कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि खरीफ सीजन की दिशा तय करने लगा है। अगले कुछ दिन इस बात का फैसला करेंगे कि जिन जिलों में अब तक वर्षा की कमी बनी हुई है, वहां राहत पहुंचेगी या नहीं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश के ऊपर मानसूनी गतिविधियां अब भी कमजोर नहीं पड़ रही हैं। बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिल रही है और मानसून ट्रफ भी मध्य भारत के करीब बनी हुई है। इसी कारण जुलाई के अंतिम दिनों और अगस्त की शुरुआत तक मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। हर दिन पूरे प्रदेश में एक जैसी बारिश नहीं होगी, लेकिन अलग अलग जिलों में रुक रुक कर तेज वर्षा के दौर बनते रहेंगे। विशेष रूप से पूर्वी मध्य प्रदेश, महाकौशल, विंध्य, मालवा और ग्वालियर चंबल के कई हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं सोयाबीन की फसल की, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा निगाह इसी पर टिकी हुई है। प्रदेश के लाखों किसान अभी फसल की बढ़वार वाले चरण में हैं। पिछले सप्ताह हुई लगातार बारिश ने अधिकांश खेतों में नमी की स्थिति काफी बेहतर कर दी है। जिन खेतों में पौधे पीले पड़ने लगे थे, वहां अब हरियाली लौट रही है। यदि अगले कुछ दिनों तक बीच बीच में इसी तरह बारिश होती रही तो पौधों की शाखाएं मजबूत होंगी, जड़ें गहराई तक विकसित होंगी और आगे फूल आने की तैयारी भी बेहतर होगी। लेकिन किसानों के लिए एक सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। जिन क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश होगी, वहां खेतों में पानी लंबे समय तक खड़ा नहीं रहने देना चाहिए। सोयाबीन ऐसी फसल है जिसे नमी तो चाहिए, लेकिन लगातार जलभराव उसकी जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे खेतों में जड़ सड़न, पत्तियों का पीला पड़ना और फफूंद जनित रोग बढ़ने का खतरा रहता है। इसलिए जहां संभव हो, खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था बनाए रखना इस समय सबसे महत्वपूर्ण कृषि कार्य होगा। मक्का, धान, उड़द, मूंग और कपास की फसलों के लिए भी मौजूदा मौसम काफी अनुकूल माना जा रहा है। पर्याप्त नमी मिलने से पौधों की बढ़वार अच्छी रहेगी और सिंचाई की आवश्यकता भी कम होगी। दूसरी ओर पशुपालकों को भी लगातार बारिश के दौरान पशुओं के चारे और उनके ठहरने की जगह को सूखा रखने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मौसम की दृष्टि से देखें तो अभी किसी लंबे शुष्क दौर के संकेत नहीं हैं। बीच बीच में कुछ घंटों के लिए धूप जरूर निकल सकती है, लेकिन उसके बाद फिर बादल सक्रिय होने की संभावना बनी रहेगी। इसका मतलब है कि तापमान सामान्य से नीचे रहेगा, उमस कुछ क्षेत्रों में महसूस होगी और वातावरण में नमी का स्तर ऊंचा बना रहेगा। बारिश का एक और सकारात्मक असर जल संसाधनों पर दिखाई देगा। यदि अनुमान के अनुसार अगले कुछ दिन भी अच्छी वर्षा होती है, तो नदियों, तालाबों और जलाशयों में जल स्तर और सुधरेगा। जिन क्षेत्रों में भूजल स्तर नीचे चला गया था, वहां भी धीरे धीरे सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों और छोटे नदी नालों के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत बनी रहेगी, क्योंकि तेज बारिश के दौरान जलस्तर अचानक बढ़ सकता है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के लिए यह समय मानसून के सबसे उपयोगी चरणों में से एक माना जा सकता है। मौसम फिलहाल खेती के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है। यदि अगले कुछ दिनों तक बारिश का यही संतुलित क्रम बना रहा, तो सोयाबीन सहित अधिकांश खरीफ फसलों को बड़ा लाभ मिलेगा और प्रदेश में वर्षा की कमी भी तेजी से कम होती जाएगी। अगस्त की शुरुआत तक मानसून सक्रिय रहने के संकेत किसानों के लिए राहत की खबर हैं, लेकिन जहां भारी बारिश की चेतावनी जारी हो, वहां खेतों की जल निकासी और स्थानीय मौसम अपडेट पर लगातार नजर रखना बेहद जरूरी होगा।